विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं का कभी मिजोरम भी आओ पाठ जो आपकी हिंदी की पुस्तक में है अनिका में, उसको पढ़ेंगे। तो आइए, इस पाठ में एक पत्र के माध्यम से एक सहेली ने दूसरी सहेली को मिजोरम के बारे में बताया है। वहाँ की का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन किया है। कभी मिजोरम भी आओ। 307 क्राइस्ट विला, कोरट रोड, आइजोल। तुम्हारी प्रिय सहेली विदेही सप्रेम मिलन। तो देखिए, एक सहेली पत्र लिखती है और उसमें मिजोरम के बारे में, आइजोल के बारे में किस तरह का वर्णन करती है। तो आइए देखते हैं। हम लोगों को यहाँ रहते हुए 2 साल पूरे होने को हैं। देखिए, जिन पर मैंने पेन से जो निशान लगा रखे हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अभ्यास के प्रश्नों में आने वाले हैं। तो उन शब्दों की तरफ आप विशेष ध्यान देंगे। लेकिन हर बार तुम मिजोरम आने का वादा करके ही रह जाती हो। शीतावकाश यानी सर्दी की छुट्टियों में या ग्रीष्म अवकाश गर्मी की छुट्टियों में सब मुझे चिढ़ाती हुई निकल गई। यानी ना आप सर्दियों में आई, ना आप गर्मियों में। तुम्हारी सहेली अभी भी नहीं आई, यानी और सहेलियां मुझे चिढ़ा रही थी कि तुम्हारी सहेली नहीं आई। उम्मीद है कि गर्मी की इन छुट्टियों में तुम मिजोरम ज़रूर आओगी। एक बार यदि मिजोरम देख लो तो निश्चित ही यहाँ बार बार आने का मन करेगा। चलो, पत्र में तुम्हें मैं वे सब बता देती हूँ जिससे तुम्हें यहाँ आने की इच्छा और भी प्रबल हो जाएगी। मिजोरम। पूर्वोत्तर भारत का एक छोटा सा प्रांत है। यहाँ की हरियाली वास्तव में देखते ही बनती है। एक मान्यता के अनुसार इसे मिज्जो लोगों का उर यानी हृदय कहा जाता है। उर का अर्थ होता है बेटा हृदय। शाब्दिक विश्लेषण करने पर इसका अर्थ जो अर्थ है पहाड़ी, और जो का अर्थ है पहाड़ी, और रम का अर्थ है भाई भूमि, यानी पहाड़ी भूमि। और हाँ, मैं मी की का अर्थ बताना तो भूल ही गई। मी का अर्थ होता है आदमी, यानी पहाड़ी क्षेत्र के व्यक्ति। इस प्रकार मिजोरम का अर्थ है पहाड़ी आदमियों की भूमि। चलिए, कुछ भी हो, मिजोरम की हरियाली से आकर्षित होकर दूर दूर से आने वाले लोगों से तो यही सिद्ध होता है कि सबई भूमि गोपाल की, यानी कि भाई सारी पृथ्वी किसकी है? गोपाल कृष्ण की। मिजोरम पूर्व में म्यांमार वर्मा की सीमा को, पश्चिम में त्रिपुरा बांग्लादेश तथा उत्तर में मणिपुर व असम की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो ये है ना, प्रश्न आएगा आगे कि मिजोरम की जो सीमाएं हैं कहाँ कहाँ लगती हैं। तो आप इसको यहाँ से उठाकर उत्तर दे सकते हो। मिजोरम से शुरू करो और स्पर्शकर्ता तक आ जाओ। ये आपका प्रश्न हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा उसका। यहाँ की प्राकृतिक झलक तुम्हें मेरे पत्र से मिल ही जाएगी। सीधी चढ़ाई वाले छोटे छोटे खेतों के दृश्य देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने पर्वतों पर आधुनिक कृषि के छोटे छोटे पहाड़, उन पर सीढ़ी नुमा खेतों के दृश्यों को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने पर्वतों पर आधुनिक कृषि के सफल प्रयोग किए हों।
एक बात तुम मानोगी कि जब प्रकृति का आधुनिकता श्रृंगार करने बैठ जाती है तो निश्चित ही उसमें चार चांद लग जाते हैं। मिजोरम की सीढ़ीनुमा खेती इसी बात का उदाहरण है। यहाँ धान के साथ साथ तिल, राई, मकई और कसावा की प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। तो आगे जो प्रश्न आएगा ना भाई कि यहाँ पर खेती कौन कौन सी खेती की जाती है, तो आप यहाँ से लग सकते हैं। यहाँ पर धान के साथ साथ तिल, राई, मकई और कसावा के प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त फूलों में अनानास, पपीता व संतरा प्रमुख हैं। और सुगंधित पुष्पों की खेती पूरे प्रांत में गुलाब की खुशबू बिखेरती रहती है। अदरक, हल्दी, काली मिर्च के साथ साथ जड़ी बूटियों वाले पौधों की भी प्रचुरता यहाँ पर है। तो ये आंसर हो जाएगा उसका, यहाँ तक आप ले सकते हैं इसे। आगे है कला तो जैसे यहाँ के खून में बसी है और मुख्य रूप से जनजातीय प्रांत है। यह कैसा प्रांत है भाई? जनजातीय प्रांत है। लुसाई यहाँ की प्रमुख जाति है। तो भाई यहाँ की प्रमुख जातियाँ कौन कौन सी हैं? तो लुसाई यहाँ की प्रमुख जनजाति है। ये जनजातियाँ जब अपने मन के भावों को कपड़ों पर अपनी व्यक्तिगत मेहनत के बलबूते पर उकेरती हैं तो हस्तशिल्प की आत्मा गौरवान्वित हो उठती है। मिजो वासियों के सपने साकार हो उठते हैं। कपड़ों पर की गई चित्रकारी के मायने हम ढूंढते ही रह जाते हैं, जो ये आदिवासी सहज ही अपनी कला से पिरो देते हैं। दूसरी कलात्मकता इनके द्वारा निर्मित बांस और बेंत की वस्तुओं में झलकती है। लुसाई व लखेर जनजाति के लोगों का यह शौक वास्तव में सभी को भाता है। तो बांस का जो काम है ना, बांस पे कलाकारी कौन कौन सी जातियाँ करती हैं भाई? लुसाई और लखेर। यहाँ की एक और जनजाति है चकमा। क्या है? चकमा। इस जनजाति के लोग अच्छे खासे नाविक, मछली पकड़ने वाले होते हैं। तो भाई मछली पकड़ने वाले कौन कौन सी जाति के लोग होते हैं? चकमा जाति के लोग होते हैं। सारा मिजोरम पानी, पर्वत व पेड़ अर्थात तीन पे के लिए जाना जाता है। यहाँ झीलें खूब हैं। कर्णफली नदी व पालाक झील यहाँ के सबसे बड़े जल स्रोत हैं। तो यहाँ के बड़े जल स्रोत कौन से भाई? कर्णफली नदी व पालाक झील यहाँ के सबसे बड़े सुंदर जल स्रोत हैं। यहाँ वन संपदा से भरपूर घने जंगल भी हैं और दम्पा, नेगेंचुई और ताड़ी अभ्यारण्य भी हैं। सेरिकल्चर जो रेशम के कीटों के जो ना रेशम की खेती को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं भाई। आगे प्रश्न आएगा रेशम की खेती को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। उद्योगों की दृष्टि से भी राज्य विकास की ओर अग्रसर है। आधुनिक ढंग से चाय की खेती, कृत्रिम रेसे, ट्रक व बसों के ढांचे इनमें प्रमुख हैं। यहाँ खूब पानी बरसता है। यहाँ की जलवायु शुष्क है, न अधिक गर्मी है न अधिक सर्दी वाले। इस प्रदेश में कुछ भाग में उमस भरा मौसम भी रहता है। यानी यहाँ का जो मौसम है भाई, वहाँ ना सर्दी है ना गर्मी है, उमस रहती है। लेकिन इसके भी अपने कई फायदे हैं। कि देखिए मिजोरम का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। अब तुम कहोगे कि इन सब बातों को तो मैं पुस्तक में भी पढ़ सकती थी, लेकिन यहाँ की लोकगीत व लोक नृत्य परंपरा का आनंद तो देखने से ही उठाया जा सकता है। सभी संस्कारों, त्योहारों व रीति रिवाजों को यहाँ के लोकगीत
लोक नृत्य जीवंत कर देते हैं। चपचार कुट, मिमकुट व थाल यहाँ के त्यौहार हैं। तो यहाँ के त्यौहार कौन कौन से भाई? चपचार कुट, मिमकुट व थालकुट यहाँ के त्यौहार हैं। यहाँ के प्रसिद्ध कुट त्यौहार, कुट अर्थात त्यौहार हैं। और यहाँ के अधिकांश लोगों के किसान होने के कारण इन त्योहारों में कृषि की झलक भी मिल जाती है। तो कौन से त्योहारों में कृषि की झलक मिलती है भाई? कुट त्योहारों में। ठीक है, जिस तरह से अपने यहाँ होली में मिलती है ना, उसी तरह से। विशिष्ट अतिथि व मौसम परिवर्तन का स्वागत यहाँ के लोग अपने पारंपरिक बांस नृत्य से करते हैं। इसे चिराव के नाम से जाना जाता है। यहाँ की राजधानी आइजोल एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र भी है। तो मिजोरम की राजधानी क्या है भाई? आइजोल। तमडिल झील यहाँ की स्थानीय जल विहार स्थल है। तो यहाँ का स्थानीय जल विहार स्थल कौन सा है भाई? तमडिल झील। क्या है? तमडिल झील। वेत्तावंग जलप्रपात, धन्यजाल पहाड़ी, बीच बीच में बाजार अपने आप में हमें यहाँ बार बार बुलाने का मौन निमंत्रण देते हैं। और भी बहुत कुछ है मिजोरम में, लेकिन यदि सब कुछ पत्र में लिख दूंगी तो भला तुम आओगी क्यों तुम्हारी सखी श्रृंखला। तो ये बेटा हमने मिजोरम की यात्रा आपको करवाई है। आशा है आपको पाठ समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर करवाने जा रहा हूँ। बने रहिए तब तक आप मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।